हम 64 बाइट्स की मेन मेमोरी अज्यूम कर रहे हैं और कैश मेमोरी 16 बाइट्स हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं ये रिलेट कर रहे हैं प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उसमें जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो इसको मैंने फुली एसोसिएटिव और ब्लॉक साइज 4 के साथ सॉल्व करना है। ये कुछ एड्रेसेस हैं, एड्रेसेस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इस प्रॉब्लम के लिए। तो पहली बात ये कि आप ये जो कैश इंडेक्स वगैरह की बिट्स हैं किस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहला जो काम आप कर सकते हैं मेन मेमोरी के एड्रेस बिट्स निकालने वाला, वो आप बेसिकली log2 लेते हैं मेन मेमोरी की कैपेसिटी का। मेन मेमोरी है कितनी, फॉर एग्जांपल 64 बाइट्स में अज्यूम कर रहा हूँ। तो 64 का मैं log2 लेता हूँ तो 6 आंसर कैश लाइन 1 आएगी। कैश लाइन अगर 1 आती है तो उसकी जो अगर आप इंडेक्स बिट्स को निकालते हैं, इसको मैं यहाँ पे 1 जैसे पुट कर देता हूँ तो वी गेट, और एसोसिएटिविटी हमारी 4 होगी तो वो फुली एसोसिएटिव हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वुड गिव अस आंसर 1। ऑलराइट, तो फॉर समरी आप इसको टैग बिट्स इस तरह से माइनस करके निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऑलरेडी चूँकि कैलकुलेट कर चुके हैं, तो लेट मी डिलीट दिस। कुछ एड्रेसेस अगर हमें गिवन हो, एड्रेसेस को अगर मैंने डिवाइड करके करना हो तो डिपेंडिंग अपॉन के फुली एसोसिएटिव में बाइट ऑफसेट कितने बिट्स का है या ब्लॉक ऑफसेट कितने बिट्स का है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप हर एड्रेस को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 6 बिट्स का एड्रेस है, 6 बिट्स के एड्रेस को मुझे अगर मैं 4 ब्लॉक साइज़ के साथ जा रहा हूँ तो उसकी 4 ब्लॉक साइज़ के लिए जो इसकी बाइट ऑफसेट वाली बिट्स बनती हैं वो बेसिकली 2 बनती हैं। इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको भी फिल आउट कर लेते हैं कि जो बाइट ऑफसेट बिट्स हैं दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द log2। आप लेते हैं कि ब्लॉक साइज़ कितना है। ठीक है, ब्लॉक साइज़ हमारा इस केस में 4 है, तो log2 ऑफ मैं 4 लूँगा तो दिस वुड गिव अस आंसर 2। तो बाइट ऑफसेट में बेसिकली 2 बिट्स जाएंगी। तो आप हर एड्रेस को जब सेपरेट करेंगे उसको बाइनरी वैल्यू में, तो यू विल सेपरेट आउट लीस्ट 2 बिट्स जो बेसिकली डिफाइन कर दी होंगी कि 4 बाइट का जो ब्लॉक साइज है उसमें उस नंबर की अपनी पोजीशन क्या है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये कुछ एड्रेसेस हमने एग्जांपल के तौर पर लिखे हुए थे, इनको हम लोग मे बी बाद में हमारी ज़रूरत पड़े तो वी विल सी कि कैसे यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने कंसिडर किया हुआ है कि कुछ एड्रेसेस हैं। इन एड्रेसेस के लिए अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसका हिट रेट निकाल लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि रिप्लेसमेंट अगर हम लोग करते हैं तो रिप्लेसमेंट के रिजल्टेंट में कौन कौन सी जो बाइट पोजीशन है वो बेसिकली रिप्लेस होंगी। लेट्स पुट द एड्रेसेस हियर। ओके जी, तो 0 1 2 3 एक्सेट्रा एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इसको इन एड्रेसेस पे जाने से पहले आप पहले कैश मेमोरी का ब्लॉक डाटा बना लेते हैं कि कैश मेमोरी की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, तो बेसिकली हमारे पास 4 पेयर होंगे टैग डाटा के। तो एसोसिएटिविटी एक्चुअली इसकी 4 बन जाएगी। जो 4 वे सेट एसोसिएटिव इस केस में बनेगी विद ब्लॉक साइज 4, दिस विल बी एक्चुअली अ फुली एसोसिएटिव बिकॉज इसमें सिर्फ आखिर पे एक ही लाइन रह जाएगी विच इज़ दिस वन। तो ये हमारे पास लाइन रह जाएगी। इसके अंदर मैं अगर लाइन लगाता हूँ तो ठीक है, ये हमारे पास एक ही लाइन रह जाएगी और एक ही लाइन अगर है हमारे पास तो इसका जो बेसिकली इंडेक्स होगा दिस विल बी 0। ठीक है, तो फॉर वे सेट एसोसिएटिव इन दिस केस अगर 16 बाइट्स की मेमोरी है तो दिस इज अ फुली एसोसिएटिव। फुली एसोसिएटिव को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब बेसिकली ये 4 ब्लॉक हैं 1 2 3 एंड 4, और यही फुली एसोसिएटिव को आप ऐसे भी बना सकते हैं जिस तरह से अगर आप कैश का सिमुलेटर ऑब्जर्व करते हैं जो ऑनलाइन हमारे पास, वो भी बेसिकली इसी तरह से। ये बेसिकली 4 ब्लॉक बने हुए हैं, 4 ब्लॉक्स हैं 1 2 3 और 4, और हर एक में चूँकि 4 बाइट्स हम प्लेस करें तो टोटल बाइट्स की जो कैपेसिटी है वो टोटल जो कैश मेमोरी की कैपेसिटी है वो 16 बाइट्स बन रही है। और उसी तरह से मैंने 4 बाइट्स के लिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1 की 4 बाइट पोजीशन बनेगी हमारी, वो भी यहाँ पे राइट डाउन कर लिए टू हैव कंसिस्टेंट। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो कुछ एड्रेसेस हम लोग कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लेते हैं फिल आउट करके, और रिप्लेसमेंट हम देख लेंगे कि कौन से नंबर्स को रिप्लेस किया जा सकता है। दोनों ब्लॉक्स में से आप कोई सा भी फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। आप पहली वाली फॉर्मेशन यूज़ कर लें, दूसरी वाली फॉर्मेशन यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। इसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ जो फ़र्क है वो आप ये नोट डाउन कर लेंगे कि दिस मे बी दिस लुक्स फेमिलियर, दिस लुक्स सिमिलर टू द डायरेक्ट मेमोरी मैप। लेकिन इस डायरेक्ट मेमोरी मैप में चूँकि हम लोग साथ में एक फील्ड हमने इंडेक्स का रखा होता है और हम इंडेक्सेस
मैच कर रहे होते हैं डाटा को प्लेस करते हुए, तो यहाँ पे हमने मैच कोई नहीं करना, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स पुट सम एड्रेसेस हियर। मैं इन्हीं को यहाँ पर नीचे ले आता हूँ और इनको हम लोग फिल आउट करके देख लेते हैं कि इसकी डिवीजन क्या सी होगी और कहाँ कहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी। ठीक है, लेट्स लेट्स कंसिडर दिस। मैं अगर फर्स्ट आइट्रेशन में ज़ीरो को कंसिडर करता हूँ तो ज़ीरो को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ज़ीरो की जो लास्ट जो लीस्ट टू बिट्स हैं वो हमें इसकी बिट पोजीशन बता रही है। तो बेसिकली A0 हमारा यहाँ पे प्लेस होगा 00 वाले कॉलम के नीचे। और चूंकि डाटा सीक्वेंशली हमने A0 A1 A2 A3 इस पोजीशन में रखे हुए हैं, तो आई कैन राइट इट डाउन के जो नेक्स्ट हमारे 4 बाइट्स होंगे बेसिकली A0 1 2 एंड A3 होंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम टैग को अपडेट कर सकते हैं विच विल बी 4 zeros इन दिस केस। ज़ीरो के बाद अब अगर जैसे वन कॉल होता है तो वन को अगर हम देखते हैं तो वन ऑलरेडी कैश मेमोरी में आ गया है, क्योंकि ब्लॉक साइज़ 4 है। तो जब भी मैं एक एड्रेस लेके आता हूँ तो मुझे उसके साथ नेक्स्ट 3 एड्रेसेस में और लेके आऊँगा। नेक्स्ट हो सकते हैं, प्रीवियस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उस नंबर का इंडेक्स एक्चुअली था क्या। ठीक है, तो वन को अगर मैं देखता हूँ तो वन ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं टू शो इट कि ये नंबर इसमें पड़ा हुआ था और ये हिट भी हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट करता हूँ ताकि पढ़ा भी जाए। लेट्स से ठीक है, दिस इज़ वन। अगेन 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 3 भी हिट हो जाएगा। तो ये पहला एड्रेस छोड़कर 1 और 3 दोनों कैश मेमोरी में इसको मिल जाएंगे, तो दिस विल बी अ हिट। 3 के बाद जब 7 कॉल करते हैं, लेट्स राइट डाउन द बाइनरी वैल्यू फॉर 7। 7 को अगर हम लिखते हैं तो दिस विल बी 0 0 0 1 1 ओके। इसकी बाइट पोजीशन क्या बनेगी, कहाँ पर इसको हम प्लेस करेंगे? 7 के कोरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक है, पहली बात तो ये कि 7 के साथ हम कॉपी क्या क्या करेंगे। इसको मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, क्या क्या कॉपी होगा? यस, दिस इज फुली एसोसिएटिव। यस, इस 7 के साथ क्या होगा? डबल वन है। ओके, देखिए ऐसे देखिए ना, 7 की मैं लास्ट 2 बिट्स को देखता हूँ ना, 2001, इसका मतलब डबल वन है ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से लेट से एक मैं लाइन लगाता हूँ टू शो के यार मतलब डाटा कहाँ पर प्लेस होगा, तो डबल वन से के A7 जो है ना डबल वन के नीचे आएगा। ठीक है, मतलब हर नंबर के जो साथ जो बाइनरी है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जब जीरो लिखा था, जीरो के साथ मैंने देखा था, जीरो को मैंने स्टार्ट किया और मैंने इसको प्लेस किया A0 के नीचे। ठीक है, A0 मतलब A0 के नीचे प्लेस करने का मतलब है कि ये बाइट पोजीशन A00 थी, अगली पोजीशन जो है वो A1 A2 और A3 होंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं A7 को देखता हूँ तो A7 मीन्स के उसमें मतलब ये आप जगह छोड़ देंगे, ये जगह आपने छोड़ दी, ये जगह छोड़ी, 3 बाइट्स हमने छोड़ दिए। जो चौथी बाइट पोजीशन है डबल वन के नीचे वहां पर आएगा। तो इससे जो प्रीवियस 3 बिट्स पोजीशन है, जो प्रीवियस 3 बाइट्स हैं वहां पर डाटा को जोड़ रहेगा। बेसिकली A7 की जो लास्ट 2 बिट्स हैं दोज आर डिफाइनिंग, वो बता रही हैं कि A7 जो है वो बेसिकली डबल वन के नीचे आएगा। तो इट वुड मीन कि A7 से अगर मैं पीछे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो दिस शुड बी लाइक A4 A5 A6 एंड अगेन A7। ठीक है, और ये पहले वाला जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये बनेंगे सिनेरियो हमारा। ठीक है, 4 5 6 7 बनेगा और इसके साथ 7 के साथ जो इसका टैग बनता है विच इज़ 0001। ऑलराइट, ठीक है जी। और इसको हम लोग इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ कि ये नहीं था हमारा, जो दूसरे वाला था। बेसिकली दिस वाज द रिजल्ट। 7 जब आएगा तो इसके बाद 4 5 6 7 आएगा। ठीक है, तो जो इसकी बेसिकली आप लास्ट जो 2 बिट्स हैं किसी नंबर की, इस केस में लास्ट 2 बिट्स की मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ बाय द वे? हाँ, क्योंकि ब्लॉक साइज 4 है ना, ब्लॉक साइज 4 है। तो ब्लॉक साइज 4 को access करने के लिए मुझे 2 बिट्स का एड्रेस या 2 बिट्स जो है ना बाइट ऑफसेट की वो सफिशिएंट है। तो 11 में जो जो बेसिकली 7 में जो लास्ट 2 बिट्स हैं वो एक्चुअली डिफाइन कर रही हैं 7 की बिट पोजीशन, तो वो बेसिकली डबल वन के नीचे आएगा। सिमिलरली अगर 7 के बजाय फॉर एग्जांपल 6 होता तो वो 10 के नीचे आता, तो 10 के नीचे अगर 6 आता तो इसका मतलब है कि उससे आगे
अगला बाइट A7 होता है और पिछले जो बाइट्स है वो 4 और 5 होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑलराइट जी, 7 के बाद लेट्स कंसीडर एड्रेस 8 हमने ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। 8 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो 8 के साथ जो नंबर्स आएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि 8 के साथ, क्योंकि ये 00 आता है इसके लास्ट में, तो इसका मतलब है कि A8 होगा यहाँ पे। इसके बाद अगले 3 बाइट्स होंगे वो जो हमें देखने हैं कि कौन से होंगे। अगर सीक्वेंस में डाटा पड़ा हुआ है तो इट वुड मीन कि यहाँ पर जो अगली बाइट पोजीशन है दिस वुड बी A9, दिस वुड बी A10 एंड दिस वुड बी A11, ठीक है। 8, 9, 10 और 11 आ जाएंगे जब आप 8 को कॉल करेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और 8 के साथ अगर मैं इसका देखूंगा टैग तो दिस वुड बी 01, 00, 10, ठीक है। क्लियर हो गया। डिले ज़्यादा तो नहीं है, आपको आवाज़ सही समझ आ रही है इसके साथ? ठीक है, चलें, गुड। असल में मैं आज अपना मोबाइल हॉटस्पॉट बना के बाहर रखना भूल गया, मेरे पास ही पड़ा हुआ है। आज में भी सिग्नल अच्छे हैं। ओके, तो 8 के बाद मैं 9 को कंसिडर करता हूँ। तो 9 ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है तो इसको हम मार्क कर लेते हैं कि 9 हिट हो जाएगा। 10 भी है तो 10 भी हिट हो जाएगा, लेट्स से। अब आता है 17, फॉर एग्जांपल 17 कहाँ पे प्लेस होगा? 17 को रखते हैं अगर हम। 17, हाँ 2 मैंने मिस किया। 8 के बाद 2 भी था, यस 2 भी हिट है, वो मैंने मिस कर दिया। 8 को हमने देखा, फिर 9 देख लिया, ठीक है। 2 भी हिट है, 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, 17 को अगर हम प्लेस करते हैं, 17 की बाइनरी क्या होती है? बताएं जी, बताएं क्या लिखूं मैं? दिया हूँ, ठीक है। दिस इज 17, ऑल राइट जी, 17 है, गुड। तो 17 के corresponding टैग तो बनता है 0010। लेट्स राइट डाउन दिस 0100। और इसके corresponding अब जो डाटा होगा वो डाटा क्या क्या होगा? 17 के साथ क्या वैल्यूज आएंगी? हाँ 16, 17 इस तरह से, यस, ठीक है। 17, 18 और 19, ठीक है। 17 के साथ बेसिकली 01 आता है तो बेसिकली ये इस 01 वाली बिट पोजीशन के नीचे आएगा, और इसके साथ जो नेक्स्ट और एक बाइट प्रीवियस पोजीशन से और 2 बाइट्स नेक्स्ट पोजीशन से आ जाएंगे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है। 18 इज़ अ हिट। 18 के बाद आप 1 कॉल करते हैं, 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं हुई, 1 हिट हो जाएगा। 19 है, वो भी हिट हो जाएगा। 20 कॉल होता है, 20 नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। 20 नहीं है। अब 20 को जब मैंने लेकर आना है तो मुझे कुछ नंबर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 20 कौन से नंबर को रिप्लेस कर सकता है? मेरे पास ऑप्शंस कितनी है? मेरे पास ये 4 पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। इन 4 ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक रिप्लेस होगा। तो हम लोग तो ओके ओके, तो हम लोग करेंगे या कि हम ना यहाँ से पीछे चलना शुरू कर देंगे? 20 से पीछे मैं देखता हूँ 19 को। 19 रिसेंटली एक्सेस हुआ है, रिसेंटली हिट हुआ है, यू कैन सी दैट। 20 से पीछे इमीडिएटली 19 पड़ा हुआ है। तो 19 वाले ब्लॉक को मैं क्रॉस लगाता हूँ कि यार ये तो रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं रिप्लेस हो सकता, इसको मैंने क्रॉस लगा दिया। 20 से पीछे अगर मैं जाता हूँ तो देर इज़ 1 एज वेल, और 1 वाला जो ब्लॉक है वो बेसिकली सबसे पहले वाला ब्लॉक है जो हम लेके आए थे, इसको भी मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये भी रिसेंटली यूज़ हो गया है, ठीक है। इससे पीछे आप जाते हैं, 18 अगेन यूज़ हुआ है, 18 पे ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है। 17 है, 17 पे क्रॉस लगा हुआ है। उसके बाद 10 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ तो जो बेसिकली 10 है ये अब क्रॉस करते हुए मैंने तीसरा ब्लॉक है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो 3 ब्लॉक से निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो रिप्लेसमेंट होगी वो बेसिकली 4, 5, 6, 7 वाले ब्लॉक पर होगी। वो जो अल्टीमेटली जो 20 को अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ तो 20 इज गोइंग टू रिप्लेस द ब्लॉक विच वाज फेच्ड व्हेन एड्रेस 7 वाज कॉल्ड, ठीक है। तो 7 वाले एड्रेस को मैं अगर क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे कि ये रिप्लेस हो जाएगा, और इस रिप्लेसमेंट की जगह पे हमारे पास कौन सा एड्रेस आ जाएगा? 20 के corresponding। 20 को अगर मैं बाइनरी में यहाँ पे लिख लेता हूँ टू हैव एन आइडिया
कि 20 के साथ नेक्स्ट जो बाइट पोजीशन है या प्रीवियस बाइट पोजीशन है कौन सी आएंगी। तो दिस वुड मीन कि दिस इज 16 बाइनरी वैल्यू फॉर 16 और उसमें मैंने 4 ऐड करना, तो मुझे ये बिट को 1 करना पड़ेगा। तो दिस इज़ वैल्यू फॉर 20, ठीक है, बाइनरी वैल्यू फॉर 20। और इसमें लीस्ट 2 बिट्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए कि 20 जो है वो 00 ऑफसेट पे जाएगा। तो 20 के साथ मुझे अगली तीन पोजीशन से डाटा को उठाना पड़ेगा। तो दिस वुड मीन के ए 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा और 23 आएगा, और इसके साथ इसका टैग आ जाएगा विच विल बी 0101। ऑल राइट, 20 तक हो गया, ठीक है। 20 के बाद अगेन 2 कॉल होता है, 2 को आप यूज़ कर लेते हैं। तो 2 इज़ हिट क्योंकि रिप्लेस नहीं होगा। और अगेन 5 चाहिए हमें, आखिर पे आ गए हम, 5 पे आ गए। 5 अब कैश में नहीं पड़ा हुआ क्योंकि 5 वाला ब्लॉक रिप्लेस हो गया हुआ है। अब 5 किसी ब्लॉक को रिप्लेस करेगा। 5 कौन से ब्लॉक को रिप्लेस करेगा? ओके, 8 9 10 11 वाला बनता है, पक्की बात है। ठीक है, ठीक है। कहते हैं तो मैं इसको मार्क करके बता देता हूँ जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है, वरना आई होप इट्स क्लियर। 5 से ओके 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 5 से पीछे चलता हूँ मैं। 5 से पीछे 2 रिसेंटली हिट हुआ है, इसको आप ऐसे मार्क कर लें कि ये यार ये अभी हिट हुआ है। इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये 1 है, लेट से, ठीक है। 5 से पीछे जाता हूँ मैं। 5 से पीछे 2 वाला ब्लॉक हिट हुआ है। 2 से पीछे अगर हम जाते हैं तो 20 वाला ब्लॉक हिट हुआ है। 20 वाला ब्लॉक का मतलब है कि 21 22 23। तो इसको मैं कह देता हूँ लेट से ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, या मतलब सेकंड पोजीशन है, किसकी लीस्ट वेटेज है। 20 से पीछे हम जाते हैं तो 19 वाला ब्लॉक आता है। दिस इज़ आवर थर्ड ब्लॉक जो रिप्लेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जो जिस पे 4 आएगा बेसिकली उसको हमने रिप्लेस करना है। तो 3 तक यहाँ तक आ जाता है। तो ये 3 ब्लॉक्स हमने बेसिकली वो है जो रिसेंटली यूज़ किए हैं। तो ये 3 ब्लॉक रिप्लेस नहीं होंगे। तो इससे और पीछे जाते हैं तो इसको यूज़ हुए 90 से पीछे अगर हम जाते हैं तो 18 ऑलरेडी हिट हुआ हुआ है, 1 भी हिट हुआ हुआ है, इनको हमने ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है। 17 भी हिट हुआ है, इसको मैंने क्रॉस किया हुआ है। 10 जो था 10 भी हिट हुआ, इसको भी हमने 10 वाले को हमने मतलब लीस्ट प्रायोरिटी पे बनता है कि 10 जो है वो सबसे पुराना हिट हुआ है, ठीक है। तो जो रिप्लेसमेंट होगी वो एग्जैक्टली वही 10 वाले ब्लॉक की होगी। 10 कह दें या इसको आप 8 9 10 11 वाला ब्लॉक कह दें, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस होकर इसकी जगह पर आ जाएगा नंबर हमारा विच विल बी 5 के लिए। अगर मैं देखूंगा तो 5 के साथ क्या डाटा कॉपी होगा, 5 के साथ क्या कॉपी होगा बताइए। लेट मी राइट इट डाउन। 5 विल बी 0 0 0 1 0 1, ठीक है। तो 5 के साथ एक बाइट 4 आएगा और फिर उसके बाद अगली बाइट पोजीशन आएगी। तो बेसिकली A4 होगा, A5 होगा, A6 होगा और A7 होगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो बनेगा। इसको आप काउंट डाउन कर सकते हैं कि कितने इसमें रिपीट हुए हैं या कितने इसमें हिट हुए हैं। ये प्रॉब्लम आप हमने सॉल्व की है विद 4 ब्लॉक साइज। यही प्रॉब्लम आप अगर 2 ब्लॉक साइज के साथ करेंगे तो आप इसको ऑब्जर्व करें, देयर विल बी डिक्रीज इन द हिट रेट। लेट्स सी कितना फ़र्क पड़ता है। सेम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर ब्लॉक साइज लेट्स से 2। यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। वही एड्रेस से जाए, आई होप सो कुछ नहीं, गलती यही होगी, ठीक है। फुली एसोसिएटिव ही करने लगा हूँ मैं। नहीं, आज नहीं है, आज कोई एक्टिविटी मैं नहीं दे रहा क्योंकि प्रीवियस जो हमने टास्क दिया हुआ असाइनमेंट वाला कुछ बच्चों की वो रहती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैम के वो उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करके जमा करवा दें। तो आज मैं कोई और टास्क नहीं दूंगा। तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन रिलैक्स। तो अगर मैं सेम प्रॉब्लम को 16 बाइट्स की कैश को अगर मैं डिवाइड करता हूँ ब्लॉक साइज 2 के साथ और फुली एसोसिएटिव करता हूँ तो दिस वुड मीन कि मुझे नंबर ऑफ जो ब्लॉक बनेंगे वो 8 ब्लॉक बनेंगे। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि 8 रोज बनेंगी और हर लोकेशन में हम जो बाइट जो प्लेस कर सकते हैं बेसिकली वो 2 बाइट्स हर लोकेशन में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से इसको मैं अगर कंटिन्यू करूँगा तो 16 बाइट्स हमारे यहाँ पर ऐसे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो दो दो बाइट्स कॉपी होंगे जब भी आप किसी एड्रेस को आप कॉल करके यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अच्छा, अब अगर इसको मैं इसके साथ इन एड्रेसेस को मैं रिलेट करता हूँ ब्लॉक साइज 2 बाइट्स के साथ, तो इसमें जो बाइट ऑफसेट बनता है वो 1 बनता है। जैसे हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा भी था कि जो टैग और ऑफसेट की बिट्स हैं वो बेसिकली इस तरह से डिवाइड होती हैं। अब अगर मैं इन एड्रेसेस के लिए इसको दोबारा से कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो चूंकि बाइट ऑफसेट हमारा इस केस में 2 ब्लॉक साइज है, तो बाइट ऑफसेट जो है वो हमारा 1 बिट का होगा। तो दिस वुड मीन कि जो टैग है हमारा वो 5 बिट्स का हो जाएगा और बाइट ऑफसेट जो है हमारा 1 बिट का हो जाएगा। और इसकी वजह से हम जो एड्रेसेस की एक्सपेंशन करेंगे बाइनरी वैल्यूज़ में, वो बेसिकली इसी तरह से करेंगे, इसके साथ कंसिस्टेंट रख के कि जब भी हम किसी एड्रेस को एक्सपेंड करेंगे तो वी वुड सेपरेट आउट लास्ट 1 बिट ओनली। हम 2 बिट्स को सेपरेट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे इस केस में इनको पहले फॉर्मेशन में चेंज कर देता हूँ सारे एड्रेसेस को जो हमने यहाँ पर लिखे थे। तो ये सिनेरियो बनेगा, ठीक है। ऑलराइट जी। तो इसको अब अगर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एड्रेस इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ जो हमने हिट कर की वजह से इसको हाईलाइट किया हुआ था। लेट्स डू दिस, ठीक है। ज़ीरो जब कॉल होता है तो ज़ीरो के साथ हम जब लेकर आते हैं तो हमें ज़ीरो के साथ एक बाइट और कॉपी करना है, विच कुड बी A0 एंड A1, चूँकि ब्लॉक साइज बेसिकली 2 बाइट्स का। और इसके साथ इसका मैं टैग लेता हूँ, 5 बिट्स का इसका टैग आ जाएगा। ज़ीरो के बाद जब 1 कॉल करते हैं तो 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको हाईलाइट कर दें कि 1 जब वो हिट हो गया है। उसके बाद 3 जब आप कॉल करते हैं तो 3 को अगर मैं देखता हूँ तो 3 वुड मीन के दिस इज़ वैल्यू फॉर 3, बाइनरी वैल्यू फॉर 3। उसमें से आखिरी बिट को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि 3 को अगर हम प्लेस करेंगे तो वो 1 वाले बेसिकली चूँकि 2 बाइट्स हैं, ज़ीरोथ बाइट कह दें, फर्स्ट बाइट कह दें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि A3 बेसिकली दूसरी बाइट पोजीशन पर आएगा। इसको आप यहाँ पे लिखते हैं अगर, तो दिस वुड मीन कि A3 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है जो प्रीवियस बाइट है दिस शुड बी A2 और इसके साथ इसका टैग आ जाएगा, दिस वुड बी 00001 और रेडी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसको फिल आउट करके बताएं इसका हिट रेट कितना बनता है, फिर मैं भी इसको क्विकली सॉल्व करता हूँ। आप करें इसको बस अपने पेपर के ऊपर करें, मुझे बताएं कि नेक्स्ट कौन कौन से एड्रेसेस हिट होते हैं। 3 के बाद 7 आता है, 7 के साथ कौन सा नंबर आएगा? 7 के साथ क्या आएगा? 6 आएगा। ओके, मैं लिखता हूँ, मुझे लिखवाते जाओ यार। A67 हो गया, ओके। और इसका मैंने टैग भी लिख लिया साथ में, ठीक है, ओके। 6 7 के बाद 8 आता है, 8 के साथ क्या आएगा? 9 आ गया, ओके ओके। A8 और A9 हो गया, ऑल राइट। आगे आगे 10 आता है, 10 के साथ 11 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 11, 8 9, हाँ 2 हिट 2 है, 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 2 मैंने लास्ट टाइम ही मिस कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। वो 9 है, 9 हिट हो जाएगा। 8 आया तो 8 के बाद 9 हिट है, 2 हिट है। 10 आया तो हमने 10 11 दोनों रख लिए। हाउ अबाउट 17? 17 के साथ क्या आएगा? 16 आएगा, 16, ऑलराइट। 16 और 17 आ गया, गुड। 17, नेक्स्ट इज 18, 18 के साथ क्या आएगा? 19 आएगा, हाँ 19 आएगा क्योंकि 17 तो सेपरेट है, यस। 19 आ गया, ओके। हाउ अबाउट 20? लास्ट आ गया जी। 20 के साथ 21 आ जाएगा, ओके। और उस 20 के बाद 2 आता है तो 2 विल बी हिट और इवेंचुअली 5। 5 पहले नहीं पड़ा हुआ, राइट। रिप्लेस करेगा 5 को, रिप्लेस करेगा
यस 19 हिट हुआ है और वन वन भी हिट हुआ है। यस ओके, इसके अलावा तो नहीं को मिस किया हमने। 5 कौन से नंबर को रिप्लेस करेगा? 01 वाला। 01 वाला सबसे ज्यादा पुराना नहीं है? 19 के साथ 1 हिट होगा तो वो रिफ्रेश हो गया। 01 वाला ब्लॉक रिफ्रेश हो जाता है ना यहाँ पर, तो वो तो रिप्लेस नहीं होगा। 3 3 2 वाला भी नहीं हिट हो सकता। 3 2 वाला भी हिट हुआ है, वो भी रिप्लेस नहीं होता। 6 7 बनता है। 6 और 7 चूंकि पहले यूज नहीं हुए वे, एक दफा आया था शुरू में, तो 6 7 और ब्लॉक रिप्लेस होकर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 4 5। 4 5 आ जाएगा जी, ठीक है। यस 4 5 आ जाएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंगली इसका टैग भी चेंज हो जाएगा। तो हिट रेट ज्यादा हुआ है, कम हो गया? कितने हुए हैं? 6 हुए हैं। 6 है। अभी काउंट कर लेते हैं, पहले हमने शायद काउंट नहीं किया था। पहले कितना था? 3 6 और 9 था। ओके ऑलराइट। दैट्स ह्यूज। 9 और 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो we can use larger block size and this would give us more hit rate, higher hit rate, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं, मैं माइक ऑफ करता हूँ। माइक देख लें किसी के बच्चे का ऑन है और वो शोर कर रहा है, तो अभी क्लियर है? ओके ठीक है। तो इसको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो 6 हिट रेट आता है अगर ब्लॉक साइज 2 था। ब्लॉक साइज 2 और रिप्लेसमेंट इज LRU, दिस गिव्स अस हिट रेट ऑफ 6। और ब्लॉक साइज अगर 4 है, ये ब्लॉक साइज 4 था, ठीक है। और लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी, दिस गिव्स अस हिट रेट ऑफ 9। और सेम सिनेरियो, मतलब प्रॉब्लम सेम है, एड्रेसेस सेम है, सिर्फ अगर हम ब्लॉक साइज को चेंज करते हैं। अजम्पशन इसमें वही है कि डाटा अगर सीक्वेंशली एक्सेस हो रहा है, डाटा अगर तरतीब वाइज आप रीड कर रहे हैं मेमोरी से, तो उसकी वजह से उसका हिट रेट ज़्यादा होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी ऐसा ही है कि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशली एक्सेस हो रही होती हैं और डाटा भी सीक्वेंशली एक्सेस हो रहा होता है, तो लार्जर ब्लॉक साइज जो है वो बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। चलें जी, गुड हो गया। अच्छा, अगर मैं सेम प्रॉब्लम को अगर ब्लॉक साइज 8 के साथ करता हूँ तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या मतलब ज़्यादा होगा हिट रेट या कम हो जाएगा? वैसे लाजमी लाजमी नहीं है ज़्यादा हो जाए, कम भी हो सकता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, देख लें। और लेट्स राइट डाउन द कॉलम्स फॉर डेटा। 0 0 0, मतलब ऐसे लिख लेता हूँ मैं। 0 1 2 3 ऐसे कर लें, ये बाइनरी में लिख लें, समझ आ जाएगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू 7। और चूंकि 16 बाइट्स हैं टोटल, तो इसका मतलब है कि जो पोजीशंस बनेंगी वो बेसिकली 2 रोज बनेंगी, ठीक है। टोटल 16 बाइट्स है ना, 2 रोज बनेंगी 8 8 बाइट्स की। तो ये सिनेरियो होगा जी। अच्छा, 16 बाइट्स ब्लॉक साइज है 8, और डाटा में ये डिवीजन इस तरह से हो गई। और लेट्स पेस्ट एड्रेसेस हियर, और इसको हमने नो फिल कर लिया इनिशली। अच्छा जी, ज़ीरो जब कॉल होता है तो ज़ीरो के साथ हमने डाटा में यहाँ पे वो नहीं लिख रहा, साथ में ए लिखता हूँ, साथ में ना नंबर डाल देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। पहले एड्रेस के साथ ये सारे की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। ज़ीरो कॉल होता है तो 0 1 2 3 7, 0 1 2 3 अप टू 7 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मतलब अगर मैं इसको काउंट काउंट करना देखता हूँ तो 1 हिट हो गया है, 3 भी हिट हो जाएगा, 7 भी हिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद 8 आता है।
8 आएगा तो अगली बाइट पोजीशन बनती है, उसमें हम लोग इसको फिल आउट कर लेते हैं। लेट्स से दिस वुड बी 8 9 10 11 12 13, कहाँ तक जाएंगे, 14 15, कितने हो गए हैं, 8 पूरे नहीं हो गए, 15 तक जाएगा। ठीक है, 15 नहीं आएगा इसमें, नहीं नहीं, ये 4 ये होगा ना, हाँ और 4 ये आएंगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, 15 शामिल है। और 8 से स्टार्ट किया हमने, तो 8 को जब मैंने एक्सेस किया तो ये ब्लॉक लेके आ गया। 8 के बाद 2 मैंने एक्सेस किया, 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हिट हो जाएगा। 9 को एक्सेस करता है, 9 ऑलरेडी पड़ा है, वो भी हिट हो जाएगा। 10 पड़ा हुआ है, 10 भी हिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, मैंने को मिस तो नहीं किया। हाउ अबाउट 17? 17 को लेकर आना है तो मुझे किसी नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसी ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा। और 17 आएगा कहाँ पर? ओके, 17 आएगा कहाँ पर? 17 क्या आएगा एक्चुअली, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लेट्स राइट इट द 17, राइट को मैं 17 को मैं यहाँ पे ना बाइनरी में इसको डिवाइड ऐसे कर लेता हूँ। मतलब ये सिनेरियो ना, उसकी लास्ट 3 बिट्स को हमने सेपरेट कर लिया, जो हमें एक्चुअली बताएंगे कि 17 की अपनी बिट पोजीशन क्या है। तो 17 से पीछे एक नंबर और आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 16 से स्टार्ट होगा। ओके, और इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक रिप्लेस होगा? 17 से पीछे एक्चुअली 10 पहले वाला ब्लॉक रिप्लेस होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, मैं इसको इसी के साथ ही यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ए के साथ दिस वुड बी 16 16 17 18 19, 4 हो गए, और 20 21 22 23 और 8 हो गया। ठीक है, तो ये 8 वाइट हमने प्लेस कर लिए जब हमने 17 को कॉल की। अच्छा, 17 कॉल हुआ है, 18 इसके बाद आता है, तो 18 ऑलरेडी उसको मिल जाएगा, 18 विल बी हिट। अब जब वो 1 कॉल करता है तो 1 कोई नहीं पड़ा हुआ, 1 बेसिकली 1 वाला जो ब्लॉक था, इसको मैं लाइन लगा देता हूँ कि ये वाला ब्लॉक रिप्लेस हो चुका है। अच्छा, 1 उसको चाहिए, 1 लेकिन रिप्लेस हो गया। अब क्या करेंगे, 1 को हमें लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, 1 को हमें लेकर आना पड़ेगा। तो 1 को अगर मैं लेके आता हूँ तो 18 वाला ब्लॉक हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो रिसेंटली यूज़ हुआ है, 18 17 वाला। ठीक है, तो जो जो पॉसिबिलिटी है वो बेसिकली दूसरे ब्लॉक की होगी। तो बेसिकली 1 अगर रिप्लेस करता है तो दिस वुड रिप्लेस द ब्लॉक जो बेसिकली जिसमें एड्रेस 10 कॉल हुआ है। तो मैं 1 को अगर लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो जो रिप्लेसमेंट होगी, रिप्लेसमेंट के रिजल्टेंट में हमें ये पूरे का पूरा ब्लॉक अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, ये सिनेरियो बनेगा, इसको हम इस वाली लाइन को काट देते हैं। अच्छा, 1 चाहिए था मुझे, मैं 1 को लेके आया हूँ तो मैंने रिप्लेस कर दिया। 1 के बाद अब दोबारा क्या कॉल हो रहा है, 19 कॉल हो रहा है, 19 उसको मिल जाएगा, 19 विल बी हिट, ज़्यादा हो जाएगा। ओके गुड, ओके गुड, 19 इज अ हिट, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, 19 और 20 दोनों हिट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 2 आता है, 2 भी हिट हो जाएगा। गुड, 2 के बाद क्या होगा, 5 हिट होता है, 5 हिट, इसका हिट रेट ज़्यादा आ गया। ओके गुड, इसका हिट रेट और ज़्यादा आ गया। अच्छा, तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि हमको फार्मूला निकाल सकते हैं कि हिट रेट कितना, मतलब ब्लॉक साइज कितना ज़्यादा करना चाहिए? अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं वैल्यूज पे, एड्रेसेस पे डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्टली एड्रेसेस पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे अगर डाटा ऐसे एक्सेस होना शुरू हो जाता है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अगर डिस्क्रीट जंप्स के साथ आप डाटा एक्सेस कर रहे हो, मतलब यहाँ पे हो ये रहा है कि हम अगर 8 ब्लॉक साइज के साथ जा रहे हैं तो हम सीक्वेंस में वो कुछ एड्रेसेस हम ऐसे उठाते हैं जो 8 वाले ब्लॉक के इसके अंदर ही आ रहे हों। ठीक है, अगर हम एड्रेसेस रैंडमली जनरेट करवा रहे हों तो उस केस में अगर डिफरेंट ब्लॉक्स से एड्रेसेस आ रहे होंगे तो उस केस में जितना बड़ा ब्लॉक साइज रखेंगे उतना
बुरा हिट रेट